कितनी मुश्किलों से एक माँ अपने बच्चों को पैदा करती है और उसको पढ़ाती है, लिखाती है, बड़ा बनाती है, उसकी शादी करती है, बहू लाती है घर में, कितनी खुशी से सब चीज़ें करती है ना। और फिर क्या होता है कि जब माँ को ज़रूरत होती है ना, जब माँ को ज़रूरत होती है कि अब बच्चा उसको प्यार से अपने पास रखे, तो बच्चे क्या करते हैं कि माँ को वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं या अपने आप को सेपरेट होकर रहने लग जाते हैं। मतलब देखो आज की जनरेशन कहाँ जा रही है। जो आज हम अपने बड़ों के साथ करेंगे ना, आने वाले टाइम में हमारे बच्चा हमारे साथ करेगा। आजकल की जनरेशन देखो कहाँ जा रही है कि लोग जॉइंट फैमिली में रहते नहीं हैं, ठीक है, या अगर रहते भी हैं तो एक टाइम के बाद अपने माँ बाप को या माँ को या बाप को क्या करते हैं, वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं। क्यों? क्योंकि बुढ़ापे में वो उनको संभाल नहीं सकते। जो माँ बाप अपने बच्चों को बचपन में कितनी, सोचो ना, अब मेरा बेटा छोटा है तो मैं अब वो सब चीज़ों को रिलेट कर सकती हूँ कि मम्मी ने हमें पाला होगा तो कितनी मेहनत से पाला पोसा होगा, कितनी मेहनत से हमारे नखरे झेले होंगे। क्योंकि मेरा बेटा छोटा है तो मैं इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ, बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ। क्योंकि रात रात भर वो हमें से जगाता है, तंग करता है, परेशान करता है, उसकी एक छोटी से छोटी चीज़ का हम ख्याल रखते हैं, एक खुशी में हम उसके खुश होते हैं, और जब वो रोता है तो उससे ज़्यादा हम रोते हैं, है ना, ऐसा होता है ना। लेकिन फिर वही औलाद हमारी जब बड़ी हो जाती है और अगर हमारे साथ वो ऐसी चीज़ें करे तो सोचो ना क्या क्या दिल कहेगा। तो ये मैं ये सारी कहानी आप लोगों को क्यों सुना रही हूँ, क्योंकि ना हमारे अभी हमारा जो एरिया है, हमारे जो घर से बगल में जो दूसरी वाली गली है ना, वहाँ पे एक मुझे स्टोरी पता चली कि एक बेटे ने अपनी माँ को वृद्धाश्रम में छोड़ दिया। सोचो ना, काफ़ी बुजुर्ग थी वो और अभी कुछ टाइम पहले ही उनके हस्बैंड एक्सपायर हो गए थे। और सोचो ना, इस पूरे वक्त में उनको उनको सपोर्ट चाहिए था अपने बेटे का, अपने बहू का, अपने पोते का। लेकिन देखो ना, जब उनको ज़रूरत थी कि घर परिवार उनके साथ रहे, तो देखो ना बेटा कैसे कैसे अपनी माँ को ले जाके वृद्धाश्रम में छोड़ आया, कैसे कैसे दिल किया। मतलब सोचो ना, उस माँ ने अपने बच्चे के लिए कितना कितना कुछ सफ़र किया होगा, उनके पापा ने कितना कुछ किया होगा ना, उस घर को तिनका तिनका जोड़ के बनाया होगा, मकान बनाया होगा कि मेरा बच्चा। हम लोग किसके लिए मेहनत करते हैं? हर कोई किसके लिए मेहनत करता है? हम मेहनत कर रहे हैं तो हम अपने बच्चे के लिए कर रहे हैं, हमारा बच्चा अपने बच्चे के लिए करेगा। तो ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक है। लेकिन मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आता कि सोचो ना, उनका भी छोटा बेबी है, उनका भी बेटा ही है, उनका भी छोटा बेटा ही है। और सोचो ना, वो भी आने वाले टाइम पे क्या सीखेगा? बच्चा भी तो यही सीखेगा ना, आने वाले टाइम पे वो यही देखेगा कि भाई मेरे मम्मी पापा ने मेरे दादी के साथ ऐसा किया तो मैं भी अब अपने मम्मी पापा के साथ यही चीज़ करूँगा। हम अपनी जनरेशन को क्या चीज़ें दे रहे हैं, क्या शिक्षा दे रहे हैं, हम क्या सिखा रहे हैं? हम यही सिखा रहे हैं कि भाई जब बुढ़ापा आएगा तो आपको जब घर की ज़रूरत होगी तो आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। आजकल की जनरेशन ऐसी होती जा रही है कि मतलब जब माँ बाप को ज़रूरत होती है ना, तो वो आपका साथ ना दे के आपको एक वृद्धाश्रम में छोड़ दिया जाता है। ऐसा मतलब सुन के मुझे इतना इतना ज़्यादा दुख हुआ इस चीज़ का कि यार मतलब। और सोचो ना, अगर उनकी कोई बेटी होती तो शायद उनकी बेटी होती तो कहीं ना कहीं उनको सपोर्ट करती, चाहे अगर मान लो एक या दो बेटी भी होती तो एक एक दो दो महीने अपने पास रखती, या नहीं भी रखती तो कुछ तो खर्चा उठाती, कुछ तो करती। वही इसीलिए कहते हैं ना कि जिनके घर में बेटियां होती है ना, वो बहुत किस्मत वाले होते हैं। ये सच कहा है किसी ने। क्योंकि देखो ना, बेटों वालों की किस्मत की कोई गारंटी नहीं है। सारे बेटे ऐसे नहीं होते, मैं ये नहीं कहूँगी कि सारे बेटे ऐसे ही होते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं। वरना अगर अपनी माओ को घर में रखते ना, तो फिर ये वृद्धाश्रम क्यों खुलते, या लोग अपने माँ बाप का ख्याल रख पाते तो ये वृद्धाश्रम बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो जब माँ बाप को ज़रूरत होती है उनके साथ की, उनके प्यार की, क्योंकि देखो ना, जैसे बचपन होता है ना, बुढ़ापा भी बिल्कुल वैसा ही होता है। जैसा इंसान जैसे एक बच्चे को हमें प्यार करना होता है ना, उसी तरीके से बुढ़ापा आता है जब माँ बाप का, तब भी उनको उतने प्यार उतने केयर की ज़रूरत होती है। क्योंकि वो कहते हैं ना कि बचपना एक बार फिर आता है इंसान का। तो यही बुढ़ापा होता है, जब इंसान को बुढ़ापे में ही अपनों की ज़रूरत पड़ती है। और अगर ऐसे टाइम पे अपने ही साथ छोड़ दें तो फिर क्या कह सकते हैं। इसीलिए कहते हैं ना कि फिर ऐसी अगर किसी औलाद हो ना, तो भगवान ऐसी औलाद दे ही ना किसी को, कि जो अपने माँ बाप को उस टाइम पे नहीं संभाल सकते, कि जब उनका इतना बुरा वक्त चल रहा है। सोचो ना, एक तो उनके हस्बैंड नहीं है, ठीक है, ऊपर से उनको घर में ना रख के इन्होंने ऐसी जगह पे भेज दिया जहाँ पे कोई उनका अपना नहीं है। वरना अगर ऐसे लोग ना करते तो वृद्धाश्रम बनाए ही क्यों जाते, है ना। पुराने टाइम पे तो लोगों के को ऐसा नहीं किया जाता था, तब तो वृद्धाश्रम बनाए ही नहीं गए थे। लोग अपने घर में ही दम तोड़ते थे, फिर चाहे वो टूटा फूटा मकान हो या एक झोपड़ी क्यों ना हो, लेकिन आखिरी सांसें हमेशा वो अपने घर में ही लेते थे। लेकिन देखो ना, आजकल जनरेशन जितना ज़्यादा पढ़ लिख रही है, जितनी ज़्यादा समझदार हो रही है, दुनिया जितनी तरक्की कर रहा है, तो इन सब चीज़ों में भी तरक्की हो रही है। ये सब चीज़ें भी आगे बढ़ रही हैं। तो ये सब चीज़ें तो क्या बोलें,
सबका यही टाइम आने वाला है। ऐसा नहीं है कि हर किसी का इंसान एक जैसा, हर इंसान का टाइम जो है एक जैसा रहेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आएगा, सबका वही टाइम आएगा। इसलिए कहते हैं ना कि जिनके बेटे हैं ना, उनसे ज़्यादा सुखी होते हैं वो जिनकी बेटियां हैं।